आज हम जैव विविधता संरक्षण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के होते हैं मैंने इसके प्रकार बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको चार्ट के माध्यम से पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार के होता है और वो उसको कैसे आगे डिवाइड किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, या इसके 2 प्रकार भी बोल सकते हो या 2 भाग भी बोल सकते हो। तो इसका सबसे पहला प्रकार जो होता है वो क्या है, स्वस्थान संरक्षण। स्वस्थान संरक्षण मतलब जिस स्थान पे पहले से पादप है या जंतु है वो निवास करते हैं और वहीं पे उसको संरक्षित करके रखा जाता है, तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, स्वस्थान संरक्षण, क्योंकि वहाँ पे जंतु और पादप का संरक्षण किया जा रहा है। तो इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है या अलग अलग प्रकार भी बोल सकते हैं। तो तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट, ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला जो है पवित्र स्थल, जिसको स्केयर्ड लैग भी कहा जाता है, पवित्र उपवन वगैरह इसी में आता है। तीसरा वाला पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जो था 4th पॉइंट है वो है जैवमंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग वही स्थान संरक्षण या ex-situ कंजर्वेशन। तो इसमें क्या आते हैं, ऐसे स्थान जहाँ पे पहले से जीव जंतु निवास करते हैं, पादप निवास करते हैं, उसके संरक्षण के लिए दूसरे जगह ले जाकर क्या किया जाता है, उसको कंजर्व करके रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वनस्पति उद्यान है, जंतु उद्यान है, ये सब इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि वो तो पहले से दूसरे जगह निवास करते हैं, लेकिन उसको क्या किया जाता है, उसकी जो प्रजाति होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए दूसरे स्थान पर ले जाकर कंजर्व किया जाता है, उसको बोला जाता है ex-situ कंजर्वेशन या बही स्थान संरक्षण। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आ जाएंगे। तो पवित्र पवन रोपण है, स्केयर्ड प्लांट इन होम गार्डन और टेम्पल और इन वर्शिप सेंटर है, बीज बैंक या सीड बैंक भी बोला जाता है, जीन बैंक है, अतिशीत परिरक्षकरण है, वनस्पति उद्यान और प्राणी उद्यान, ये सब इसी में आ जाते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे तप्त स्थान या हॉट स्पॉट किसको कहा जाता है। तो तप्त स्थान या हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जैसे विविधता की दृष्टि से संपन्न हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ अब तक ऐसे कितने हैं, 34 तप्त स्थलों हॉट स्पॉट की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से पृथ्वी की भूमि की सतह पर 15.7% जो इस हिस्सा है वो आच्छादित दिए गए हैं। 86% जो होते हैं हॉट स्पॉट के आवासों का विनाश हो चुका होता है, सिर्फ 15.7% ही बचा रहता है। और ये हॉट स्पॉट वाला जो पृथ्वी के स्थल का भाग 2.3 हिस्सा होता है, ये स्थल ना केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे उच्च जैव विविधता रखते हैं, बल्कि इसके अलावा भी क्या पाए जाते हैं, वहाँ जीवन एंडेमिक जाति होते हैं। कौन सा जाति होते हैं, एंडेमिक जाति होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन वास स्थलों के अतिरिक्त कहीं नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे एंडेमिक जो पादप होंगे और जंतु होंगे वही हॉट स्पॉट में ही पाए जाते हैं, दूसरे जगह नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या चीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसके वास स्थलों के अतिरिक्त कहीं नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट है, श्रीलंका है, पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा है, सुंदरलैंड है, भारत के तप्त स्थल है। मेयर के अनुसार इसको बताया गया है यहाँ पे 0.5% या 1500 संवहनी पौधे की जाति एंडेमिक स्थानिक होती है, जो अपने प्राथमिक वनस्पति का 70% हिस्सा नष्ट हो जा रहता है। ठीक है, स्ववासी संरक्षण जिसमें हम आ जाते हैं, पहला पढ़ते हैं उद्यान एवं अभयारण्य। उद्यान तो सभी जानते होंगे, पार्क है ना, और अभयारण्य है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत क्या किया गया है, वनस्पति एवं जंतु को विलुप्त होने के बचाने के लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग हेतु बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। इसमें से भारत में 89, 1999 तक 74, 1998 तक क्या हुआ है
83 राष्ट्रीय उद्यान पार्क है, 566 जिसमें से 1993 तक 421 और 1998 तक 437 वन्यजीव बना लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को वर्ष दिख रहा होगा, नेशनल पार्क की संख्या है, अभ्यारण्य की संख्या है, दिख रहा होगा। 2000 में 89 नेशनल पार्क थे और अभ्यारण्य थे 489। 2006 में 98 थे और उसके बाद इसकी जो अभ्यारण्य की संख्या थी वो कितनी है, 506 हो गई। 2007 में नेशनल पार्क की संख्या हो गई 98 और अभ्यारण्य की संख्या 510। इस तरह से बढ़ते गए, लेकिन 2017 में नेशनल पार्क की संख्या है भारत में 103 और जो अभ्यारण्य की संख्या है 543। इस तरह से 2017 में इतनी संख्या हो गई है, जो कितना है 40,500.13 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और अभ्यारण्य जो है 1,18,917 71 60.1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें से राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य निम्नलिखित आगे दिया गया है।